जब से नाज़रीन किराम पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी जो है इसको न सिर्फ कम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के बरहा अमेरिका, इसके अलावा ईरान के साथ भी पसे पर्दा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इस कशीदगी को कम करने के लिए नहायत ही अहमियत इख्तियार रखती हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए महव नज़र बना हुआ है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से ईरानियन सदर के साथ एक लंबी तवील कॉल की गई है, जिसमें यकीनी तौर पर इस कशीदगी को कम करने के ऊपर भी बातचीत हुई होगी। लेकिन यहाँ एक जानब पाकिस्तान के अंदर अहम वफूद जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ये नहीं चाहते कि ये जंग जो कि ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान इस वक्त छिड़ी हुई है, एक तो ये जंग जो है वो ख़त्म हो, और साथ ही साथ इस जंग के अंदर भारत को देखें तो भारत को शदीद मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया इस वक्त सराहती हुई नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान इस वक्त मेन मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, और ये चीज़ें जो है वो अब भारत या दीगर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको हजम नहीं हो रही। तो अब बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इन मुज़ाकरात को सबूटाज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा जो है इसका भी आगाज़ किया जा चुका है। जंगें जो है वो नाज़रीन किराम इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। ये जंग जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं होता कि मिसाइल इस्तेमाल किए जाएं या ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। आज चूंकि एक डिजिटल दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें आप इस चीज़ को समझिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो ऐसे में जो चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको बयान करूंगा, मेरे देखने और सुनने वाले जो हैं उस पर यकीन करेंगे। तो जंगें जो है वो इस वक्त एक अलग तरीके से भी लड़ी जाती हैं और उसका नाम है डिजिटल वार। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस चीज़ का भी आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी की तस्दीक की गई है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पर भी अहम रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो इससे भी आगाह करना है, और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक ही बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, बात करते हैं हम जी ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं उससे आपको आगाह करूं। नाज़रीन किराम, आपको इल्म है कि बरहा खलीजी मालिक के ऊपर ईरान की जानब से मिसाइल या ड्रोन जो दागे जा रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल ने खलीजी ममालिक को शदीद परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। अब सूरत हाल एक ये पैदा हुई है कि आपको इल्म होगा कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, तो उनको इस वक्त माहिर कंसिडर किया जाता है ड्रोन्स के हवाले से या ड्रोन की इंटरसेप्शन के हवाले से, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग की जो सूरत हाल है वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने हैं। तो ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी ज़ेलेंस्की जो थे इनका दौरा किया गया है इसी सूरत हाल के अंदर, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से भी इनके एक डिफेंस की खबर सामने आई, जिसमें चीज़ें ये सामने आई कि बाकायदा तौर पर स्ट्रेटजी या किस तरह से इंटरसेप्ट किया जा सकता है ईरानियन ड्रोन को, ये तमाम चीज़ें भी हुई। लेकिन अब ये खबर भी सामने आई है कि वो ये दोनों ममालिक के दौरे करने के बाद आज जी कतर पहुंचे हैं, जहां पर यकीनी तौर पर कतर जो है वो भी यूक्रेन के साथ ऐसा ही डिफेंस पैक्ट जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान की जानब से जी एक नया दावा किया गया। सबसे पहले अल जजीरा की नाज़रीन किराम ये खबर है, बाद में मैं आपको फर्दर जो डिटेल है उनसे भी आगाह करता हूं। अब इसके हवाले से ईरान ने जी ये दावा किया कि उनकी जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के अंदर एक हमला किया गया है, जिसमें यूक्रेन की एक डिफेंस साइट थी, इसको जी निशाना बनाया गया है। अब इसके हवाले से ईरान के जो मिलिट्री सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जानब से जी यूक्रेन की एंटी ड्रोन सिस्टम का एक बेसिकली मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर डिपो था, इसके ऊपर जी हमला किया गया और इसको उड़ाने के हवाले से दावा किया जा रहा है ईरान की जो अफवाज हैं इनकी जानब से। अब इसमें बाकायदा तौर पर ईरानियन अफवाज के जो तर्जमान है IRGC के, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मुख्तलिफ अमेरिकन की हाइडआउट्स थी, इसके अलावा इनके जो सोल्जर्स हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात में भी टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के अंदर यूक्रेन का एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो था इसका एक डिपो बेसिकली बताया जा रहा है, इसको जी ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। मतलब इस चीज़ को समझिए कि ईरान जो है वो ये दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे खलीजी ममालिक या वो यूक्रेन के साथ भी डिफेंस पैक्ट
जो है वो कर लेती हैं। इसके बावजूद भी ईरान जो है वो इतनी सलाहियत रखता है कि यूक्रेन के जो डिफेंस सिस्टम है इनको भी बआसानी ईरान उड़ा सकता है। एक जानब जहां ईरान की जानब से ये क्लेम किया जा रहा है, तो इसके ऊपर अब यूक्रेन का रद्द-ए-अमल जो है वो भी आ चुका है। अब ये भी अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन जो है इसने इस हवाले से डिनाई किया है कि जो दावे ईरान की जानब से किए जा रहे हैं कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर इनका जो एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम था या डीपू था इसको तबाह किया है, तो ये मुतज़ाद खबरें हैं। ऐसा कोई किसी किस्म का हमला जो है वो नहीं हुआ। एक जानब जहां यूक्रेन जो है वो ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ एक और इंतहाई आम खबर है, उस हवाले से भी आपको आगाह करूं तो बेसिकली आपको जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने जब से ये मेन मीडिएटर का रोल अदा करना शुरू किया और पाकिस्तान की जानब से बरहा कोशिशें भी की जा रही हैं, चाहे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का बैकडोर पे जो डिप्लोमेटिक राब्ते हैं, चाहे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ रब्ता करना, इसके अलावा एक इंतहाई आम रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की क़ियादत, चाहे आर्मी लीडरशिप हो, चाहे हमारी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल के अंदर एक्टिव हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस जंग को किसी न किसी तरीके से रुकाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो तबाही आ चुकी है इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो तमाम ममालिक के ऊपर आ रहा है। और दूसरी तरफ जहां ऑलरेडी अबनाए हुर्मुज़ बंद है, तो रूस की जानब से भी जो तेल की सप्लाई है उसके वाले से भी ये ऐलान किया जा चुका है कि वो फर्दर अब तेल की जो सप्लाई है इसको जी रोक रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अब चीज़ें किस तरफ खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें जो हैं वो फर्दर अब आसमान को छूती हुई नजर आएंगी। पिछले दिनों भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि एक तगड़ी समरी आई थी उनके पास ऑयल प्राइसेस के हवाले से, लेकिन उन्होंने जो समरी थी उस वक्त रद्द कर दी थी। अब जी यहाँ हुआ क्या है, मेन चीज जो है वो ये है। सबसे पहले आप जरा ये फ्रांस 24 न्यूज का एक क्लिप है वो सुनी, उसके बाद में फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से अब ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो सबूटाज करने की कोशिश की जा रही हैं, बल्कि पूरा पूरा पाकिस्तान के खिलाफ एक कंपेन लॉन्च की गई है ताकि पाकिस्तान की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तो चर्चे हैं, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, तमाम चीज़ों को सबूटाज किया जा सके। सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाजा फरमाएं, फिर मैं आपको फर्दर डिटेल जो है उनसे भी आगाह करता हूं। Cyber intelligence has identified a highly coordinated and ongoing misinformation campaign targeting Pakistan. Data reveals that operators based in India and Afghanistan are systematically posing as Iranian users across social media platforms, specifically X, formerly known as Twitter. This is a recurring tactic. These specific networks frequently run continuous disinformation operations against Pakistan. However, this current surge is specifically timed to disrupt a critical geopolitical development. Pakistan is currently facilitating sensitive mediation efforts between the United States and Iran. By adopting fake Iranian identities, these Indian and Afghan networks are attempting to inject false narratives and deliberately derail this US-Iran diplomatic channel. Intelligence monitors confirm this is not an isolated incident, but part of a persistent, coordinated strategy by these operators. अब इसमें नाज़रीन किराम हुआ यह है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक तो जी सोशल मीडिया के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन की जो कंपेन थी वो लॉन्च की गई और ऐसी मुतज़ाद खबरें भी फैलाई गई, चाहे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बाहमी दिफाई मुआहदे के हवाले से हो। हालांकि इसमें ईरान और पाकिस्तान को लेकर भी ऐसी मुतज़ाद और बेबुनियाद खबरें जो थी वो फैलाएंगी, जिसे पाकिस्तान की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुकम्मल तौर पर जो है वो एक तो इनका पर्दा भी फाश किया और साथ साथ न सिर्फ पर्दा फाश किया बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी ये एक बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा था, इसका एक तो मेन मकसद आपको भी समझ आ रहा होगा ताकि पाकिस्तान जो कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, एक तो इसको सबूटाज किया जा सके और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए गए। कभी कहा गया कि जी ईरान ने जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनके हवाले से ये कह दिया और कभी कुछ मतलब ऐसी एक मुतज़ाद कंपेन जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर देखी गई, जिसे साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी ने न सिर्फ इनका पर्दाफाश किया बल्कि इसके हवाले से बाकायदा तौर पर यह भी कंफर्म हो चुका है कि इन तमाम सूरत हाल के पीछे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली ट्विटर के ऊपर जितने भी ट्विटर हैंडल जो मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा ऐसी चीज़ें एक बाकायदा तौर पर कंपेन लॉन्च की गई थी। इसमें अफगानिस्तान और भारत का इकट्ठा एक गठजोड़ जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाब हुआ है। अब इसमें ये आपको अच्छी तरह से इल्म है कि चीज़ें जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, सिर्फ ये इसमें भारत या अफगानिस्तान जो है वो मुलव्वस नहीं है, बल्कि आपको इल्म है
कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी छेड़खानियां हो या पाकिस्तान को निशाना बनाना हो तो इसमें भारत, इसके अलावा जो इनका इत्तेहादी इसराइल है, इनका गठजोड़ जो है वो भी इसमें शामिल होता है। एक जानब जहां चीजें आप समझिए कि इस वक्त किस तरह से भारत या अफगानिस्तान जो है वो शदीद तलमिला रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल में भारत को कोई जो है वो मुंह नहीं लगा रहा, कोई भारत से इस वक्त ना राब्ते हैं किसी किस्म के, ना भारत से कोई जो है वो पूछ रहा है कि इस सूरत हाल के ऊपर भारत जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है। हालांकि भारत को शदीद मिर्चें भी लगी हुई हैं। ऑलरेडी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की और पाकिस्तान को ब्रोकर तक जो है वो इनकी जानब से कहा गया, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने है। हालांकि जब रशिया और यूक्रेन की जंग की बात आती है तो अगर भारत उसमें किरदार अदा करता नजर आए तो ये भारत के लिए एक खुशाइन बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका की इस खतरनाक जंग को रुकवाने के लिए डी एस्केलेशन, इसके अलावा पस पर्दा मुज़ाकरात के ऊपर बाकायदा तौर पर तगोदे कर रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानब से कि इस जंग को फौरी तौर पर रोका जाए, तो ये चीज़ें भारत और भारत के जो इत्तेहादी हैं उनको हजम नहीं हो रही और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एक खास किस्म की प्लांटेड जो पूरी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है वो लॉन्च की जा रही है। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आपने किसी किस्म की जो खबर है इसको विदाउट एविडेंस और बाकायदा तौर पर एक तो आपने इसकी तस्दीक करनी है कि क्या आया ये किसी क्रेडिबल सोर्स से ये खबर सामने आई है, उसके बाद ही आपने भी कोशिश करना है कि इस खबर को शेयर किया जाए, ताकि जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि ये सिर्फ जो है वो बैटल फील्ड के अंदर अब जंग लड़ना या मुकाबला करना दुश्मन का, वहां तक बातें महदूद नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया वॉरियर्स बने आप और सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स लॉन्च की जाएं आपने फौरी तौर पर उसका निशाना नहीं बनना, बल्कि इस इंफॉर्मेशन को आपका मकसद है कि आप इसको एक्सपोज करें पूरी दुनिया के सामने, इसके हकाइक और सच्चाई जो है वो रखी जाए। बहरहाल ये डिटेल थी, मैंने आपके सामने रखी है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस मुल्क पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह से शाद और आबाद रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।